तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, 100% आया होगा। इससे जितना पढ़ाया है उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दिस। और ध्यान रखना कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप लोग जैसे BNS पढ़ लिया और अब BNSS पढ़ रहे हैं तो उसका रिविजन कम कर लिया। ये ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को हमेशा आपने ऐसे पढ़ना है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। कैसे मतलब कि कुछ नया कोर्स बढ़ाया लेकिन फिर उससे 50% टाइम हमने कम से कम जो पिछला सिलेबस हमने कवर कर लिया उसको रिवीजन जरूर करना है। अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो पुरानी सब मेहनत बेकार हो जाएगी, ध्यान रखना, और फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं जो कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आप हैं विधि जुडिशियल एकेडमी के स्टूडेंट। कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये जो चैप्टर का हुआ, दिस चैप्टर इज 32 चैप्टर, बिगिनिंग विद सेक्शन 413। हम लोग 412 तक पढ़ चुके हैं। 413 ऑनवर्ड्स जो सेक्शंस आ रहे हैं ये सारे, मोस्टली दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट ओनली एंड ओनली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। मुख्य रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए दे आर हार्डली इंपॉर्टेंट। जहां जहां मेंस का कोई आएगा क्वेश्चन बनता होगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये प्रीलिम्स के लिए हैं। और इसमें भी बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए केवल आप लोगों ने उसी तरीके से पढ़ना है जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही हाईलाइट करना है और उसी तरीके से आपको याद करना है उसको। बस ऐसा नहीं कि पूरे सेक्शन में किसी की हेडिंग याद करनी है, किसी में खास शब्द आएगा वो याद करना है आपने, और जहां जहां कुछ समझने की जरूरत है हम लोग उसको समझेंगे भी, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा कवर हो जाएगा और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 413 क्या हेडिंग है? एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 368। अब ऑर्डर अंडर 368 कौन सा होता है ये आपको पता है सबको। ये कौन सा ऑर्डर है कि जब सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया और उसके कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने फिर उसका ऑर्डर रेफरेंस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कंफर्मेशन के लिए, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यानी कि जो ऑर्डर हुआ उसको का पालन कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा वो ऑर्डर, उसके संबंध में है सेक्शन 413। करेंगे अब 413 एंड 414, 413 एंड 414, ये दोनों सेक्शंस आपको एक साथ पढ़ने चाहिए, आपको समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्ट रीडिंग देता हूँ, देखिए क्या है। When in a case submitted to the High Court for the confirmation of a death for a sentence of death, बात समझ में आ गई कि जब कभी भी डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए कहाँ भेजा गया मैटर, हाई कोर्ट को भेजा गया, ठीक है। एंड द कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन। कोर्ट ऑफ सेशन पर कंफर्मेशन का ऑर्डर रिसीव हो गया, सही है, और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट देयर ओन, इट शैल कॉज सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट। इट मतलब सेशन कोर्ट फिर उस आदेश का पालन करवाएगी। क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में आया तो यही आएगा कि कौन से सेक्शन में लिखी है बात, एग्जीक्यूशन है ना, और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सी होगी। ऑर्डर किसने पास किया था, सेशन कोर्ट ने। कंफर्मेशन के लिए किसके पास गया, हाई कोर्ट के पास गया। हाई कोर्ट ने कंफर्म करके कहां भेजा ऑर्डर, बैक टू सेशन कोर्ट। नाउ सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन shall cause such order to be carried into effect, ठीक है, वो उसको पालन करवाएगी। कौन करवाएगी, सेशन कोर्ट। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फॉर यू, ठीक है, बस इतना से याद रखना है। कैसे करवाएगी, बाय इशूइंग ए वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी। और वो एग्जीक्यूशन कैसे कराएगी, एक वारंट इशू करेगी। कौन से करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन, कि उसके द्वारा कराएगी। भाई इतनी बात याद रखनी, कुछ है नहीं खास इसमें। काम की बात यह है, समझे, कि इन केस द डेथ सेंटेंस इज कंफर्म्ड, द कोर्ट ऑफ सेशन वुड इशू ए वारंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस एंड दिस फॉर्म नंबर इज 42। तो ये कौन सा फॉर्म, कौन से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे जाएगा वारंट, जो डेथ वारंट है, मृत्यु का जो आदेश है उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो, तो समटाइम्स
दे आस्क यू द फॉर्म नंबर कि कौन से फॉर्म पर भेजते हैं, तो ये लिख लीजिए दिस इज फॉर्म नंबर 42. लिख लिया. नेक्स्ट सी एंड दिस इज द लैंग्वेज. सी दिस इज द लैंग्वेज. आप देख लीजिए एक बार, बड़े तो शॉर्ट में दिया है मैंने. ये वारंट है. जो फॉर्म नंबर 42 है वो कैसा होता है आप देख लीजिए एक बार. क्या खास बात है इसमें. टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स भर दी जाएंगे उसमें. दिस इज टू ऑथोराइज एंड रिक्वायर यू टू कैरी द सेड सेंटेंस into execution by causing the said to be hanged by the neck until he be dead. उसको तब तक गर्दन से हैंग करके रखना है जब तक कि वो मृत्यु ना हो जाए. तो ये जो लाइन है मैं रेड करता हूं इसको आपके लिए. हैंग्ड बाय नेक अंटिल ही बी डेड. ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ मिलती है. ये लैंग्वेज वारंट में मिलती है. समझे. बी हैंग्ड डेथ. तो ये जो लैंग्वेज कौन से फॉर्म नंबर में लिखी हुई है 42 में. तो मुझे आपका ध्यान आकर्षण करना था इस तरफ. आई होप यू विल डू इट नाउ. ठीक है, कर लेंगे आप. नेक्स्ट, दिस इज अ केस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी. इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑन द पॉइंट ऑफ पब्लिक हैंगिंग, कि पब्लिक में हैंग क्यों ना किया जाए. Public hanging as a mode of execution of death sentence has been held to be unconstitutional in this case. इस केस में public hanging को unconstitutional declare किया गया था. And this question can be asked in your prelims exam, in which case it was held that public hanging is unconstitutional. कर लेंगे. Now come to next. Attorney General of India versus Lakshma Devi, AIR 1986, Supreme Court 467. Now I come to section 414. Execution of sentence of death passed by the High Court. And please see, this is the difference between section 413 and 414. In case of 413, it was confirmed by the High Court. Death sentence was passed by Session Court. है कि नहीं है. Please see this side also. I am talking to all of you. Death sentence was given by Session Court and it was confirmed by High Court under section 368. So 413 was dealing with that situation, but 414 death sentence itself is passed by the High Court. ये difference है. 413 में जो death sentence है वो पास किया था सेशन कोर्ट ने और कंफर्म किया था हाई कोर्ट ने धारा 368 के अंतर्गत. लेकिन 414 में उस सिचुएशन को डील कर रही है जब डेथ सेंटेंस इज पास बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ. हाई कोर्ट के द्वारा ही उसको डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया. तब कैसे एग्जीक्यूट होगा वो जो मृत्यु दंड है, तब कैसे दिया जाएगा, कौन दिलवाएगा उसको. पढ़िए क्या है. When a sentence of death is passed by the High Court in appeal or in revision, चाहे तो अपील में हो या रिवीजन में डेथ सेंटेंस दिया गया हो. अगेन कौन सी कोर्ट है, द कोर्ट ऑफ सेशंस. यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएगा आपके लिए. तो 413 में तो देयर वाज ए लॉजिक फॉर यू कि भाई इट वाज बिकॉज डेथ सेंटेंस वाज पास बाय द सेशन कोर्ट, it shall be executed by the warrant of session court. But in case when the sentence is passed by the high court, again it is the court of session. Again this is court of session. Court of session shall, on receiving the order of the high court, cause the sentence to be carried into effect by issuing a warrant. Again it is the court of session which will get it executed. आई बात समझ नहीं. तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप यही करें कि सीधा हाई कोर्ट वारंट भेजेगी. हाई कोर्ट वारंट नहीं भेजेगी, कोर्ट ऑफ सेशन वारंट भेजती है. तो प्रीलिम्स के लिए ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई है. कर लेंगे. नाउ 415, व्हाट इज द हेडिंग. पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट. जब सुप्रीम कोर्ट को अपील करी जाएगी 3 डिफरेंट सिचुएशंस में, तो
जो मृत्यु दंड को का जो निष्पादन है उसको पोस्टपोन करना कौन से सेक्शन में होगा? 415 में। बस हेडिंग से काम चलाइए, राइट डाउन प्लिम्स। हेडिंग समझ के क्या है इसमें कि जब अपील कहाँ जा रही हो? सुप्रीम कोर्ट में, तब डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? 415 में। इसकी डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी 3 सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस हैं तो तीनों के साथ हैं, 413, 414 एंड 415 ऑफ दी CRPC, जो कि अब हो गए हैं आपके साथ लिए 453, 453, 454 एंड 455, 453, 454, 455 BNSS के कह लीजिए, 413, 414, 415 CRPC के पढ़ लीजिए। एब्सोल्युटली कोई चेंज हुआ नहीं है। 413 की हेडिंग में केवल ये हुआ है सेक्शन नंबर पहले 400, अब ये 409 हो गया, पहले 368 था, बस सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। तो केवल सेक्शंस के नंबर को एडजस्ट करके आपने पढ़ना है, अदरवाइज एब्सोल्युटली सेम पैटर्न रहेगा पढ़ने और समझने का। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास।